हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2026 4 फरवरी 30% एनालाइज के लेकर आए हैं। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न इस टाइप का है, संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? लोसर किस राज्य क्षेत्र से विशेष से संबंधित है? फुटफोल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? रबी फसल कौन कौन सी होती है? पटकाई पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर चार विकल्प है, चार में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। और हॉकी, तो किससे संबंधित है? या हॉकी, हॉकी से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। संजना बथुला भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1336 ईस्वी हरिहर बुक्का ने। किसने की थी? दो भाई थे हरिहर और बुक्का, तो इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था। राजधानी क्या थी इसकी? हम्पी। और वो कहां पर है? कर्नाटक। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर सी Na2CO3। यह रासायनिक सोडियम कार्बोनेट का क्या है? रासायनिक सूत्र है ये। और NaCl का क्या है? यह सोडियम क्लोराइड, NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका NaHCO3 का इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक सफेद ठोस क्षारीय पदार्थ है। इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन, कांच और उद्योगों में पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह होता ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे और घायल हुए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक काला दिन माना जाता है और भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश पैदा किया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? यह था ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन। ये किसके द्वारा चालू हुआ था? यह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में की। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग करना, जैसे सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ना, सरकारी नौकरियों का त्याग, ब्रिटिश कपड़े का बहिष्कार। यह आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर है समान नागरिक संहिता, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे संबंधित है। यह वाला प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 44 संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह राज्य को निर्देश देता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे, ताकि सभी नागरिकों के लिए कानून समान हो, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से हो। उद्देश्य धार्मिक कानूनों के आधार पर भेदभाव समाप्त करना और समानता सुनिश्चित करना। इससे अगला प्रश्न, लोसर किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। तो किससे संबंधित है? सिक्किम। इसके बारे में समझते हैं। लोसर तिब्बती नववर्ष का पर्व है। यह मुख्य रूप से सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के तिब्बती समुदाय में मनाया जाता है। यह पर्व ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार मनाया जाता है और इसमें नृत्य, पूजा और उत्सव होता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग और आधारभूत संरचना का विकास। इसके बारे में समझते हैं। देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 का फोकस औद्योगिकरण पर था। इसमें लोहे, इस्पात, मशीनरी और ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य था भारत को स्वावलंबी और औद्योगिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र बनाना। इससे अगला प्रश्न, 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह। तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में भारत को आर्थिक संकट का सामना था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के तहत मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत की। तो कौन थे?
डॉक्टर मनमोहन सिंह। इससे अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? यह ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। यह मंदिरों और धार्मिक कथाओं के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला प्रश्न, दादाभाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश शासन, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके बारे में समझते हैं। दादाभाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण भारत में गरीबी और आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला। इससे अगला प्रश्न, पटकाई पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पटकाई पहाड़ियां भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के पास फैली हुई है। इससे अगला प्रश्न, तानसेन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तानसेन थे ऑप्शन नंबर सी संगीतकार और गायक के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के महान संगीतकार थे। इससे अगला प्रश्न, फुट होल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस। टेनिस में सर्व करते समय अगर खिलाड़ी का पैर लाइन पर या लाइन के अंदर चला जाए या गलत जगह रखे तो उसे फुट होल्ड कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, फोटो गोल्ड या फोटो फिनिश गोल्ड किस खेल से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स या दौड़ से संबंधित है। जब दौड़ में खिलाड़ी लगभग साथ साथ फिनिश करते हैं तब फोटो फिनिश से विजेता तय किया जाता है, इसलिए इसे एथलीट्स रेस से संबंधित होता है। इससे अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन 1976 किसके लिए प्रसिद्ध है? यह ऑप्शन नंबर बी संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ने के लिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना। 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करता है। इससे अगला प्रश्न, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी असम से संबंधित है। कहां से? असम। इससे अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह ऑप्शन नंबर सी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? H2SO4। और HCl का क्या है? यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 का सांद्र नाइट्रिक अम्ल। NaOH का सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे अगला प्रश्न, ज्योतिराव फूले किस राज्य से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से संबंधित है ज्योतिराव फूले। और ये क्या थे? ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र से संबंधित समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक। इससे अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा? ये लिखा ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। तो किसने लिखा है? मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का है। इससे अगला प्रश्न, ऑप्शन 1781 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस राज्य और किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बनारस, वाराणसी में हुई थी। 1781 में हिंदू कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के बनारस, वाराणसी में की गई थी। इससे अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बाघों या टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला प्रश्न, रवि फसल कौन कौन सी होती है? रवि फसल होती है ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो कौन कौन सी होती है? गेहूं, चना, जौ, सरसों। रवि फसलें वे फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। बोई अक्टूबर नवंबर और कटाई मार्च और अप्रैल। उदाहरण गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी। इससे अगला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे और उन्होंने किसकी सहायता से साम्राज्य की स्थापना की? ये की थी ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य या विष्णुगुप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने चाणक्य या कौटिल्य, विष्णु चरण की सामरिक और राजनीतिक सलाह से नंद वंश को पराजित किया। यह साम्राज्य 321 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ और यह प्राचीन भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? यह ऑप्शन नंबर बी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और कौन कौन से जोड़े हैं? आर्टिकल 51A भारतीय संविधान का भाग 4A में है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया। इसके तहत भारत के नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। उदाहरण है संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान,
देश की रक्षा, ज्ञान अर्जन और शिक्षा प्राप्त करना, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का पालन करना। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और ये हम जो भी क्वेश्चन लाए थे ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। और जब भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाएगा उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।